आयु संबंधी पहला प्रश्न है। एक पिता और पुत्र की आयु का योग 40 वर्ष है। 16 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की दुगुनी होगी। इस समय दोनों की आयु कितनी है? आयु संबंधी प्रश्न समीकरण के प्रश्न होते हैं, इसलिए जैसा जैसा प्रश्न में कहा जाए वैसे वैसे करते हुए समीकरण बना लेते हैं और फिर समीकरण को हल कर लेते हैं। पहली लाइन है प्रश्न की कि एक पिता और पुत्र की आयु का योग 40 वर्ष है। हमें नहीं मालूम है कि दोनों की आयु कितनी है, तो हमने मान लिया कि माना पिता की वर्तमान आयु x वर्ष है, तो जाहिर है कि पुत्र की वर्तमान आयु 40 - x होगी, क्योंकि दोनों का योग जो है 40 वर्ष है। अब अगली लाइन में कहा जा रहा है कि 16 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की दोगुनी होगी। पहले तो ये पता किया जाए कि 16 वर्ष बाद दोनों की आयु होगी कितनी। तो वर्तमान में पिताजी की आयु है x वर्ष। तो देखिए, कोई आदमी हो जिसकी आयु इस समय 25 वर्ष की हो और 16 वर्ष बाद आयु निकालनी हो, तो क्या करेंगे कि 25 में 16 जोड़ देंगे। इसी तरह पिताजी की वर्तमान में आयु x वर्ष है, 16 वर्ष बाद निकालना है तो x में 16 जोड़ देंगे, वही काम करना है। तो देखिए पिताजी की आयु क्या हो गई, होगी 16 वर्ष बाद x + 16 वर्ष। ठीक इसी तरह पुत्र की आयु 16 वर्ष बाद होगी। पुत्र की वर्तमान में आयु है 40 - x, उसमें 16 जोड़ देंगे। हम जानते हैं कि अंक, ये संख्या जो है अंकी वाली आपस में जुड़ जाती हैं। 40 और 16 जुड़ेंगे 56, और x जो है अपना किनारे पड़ा रहेगा। 56 - x वर्ष पुत्र की आयु होगी। अब प्रश्न ये कह रहा है कि 16 वर्ष बाद ये वाली पिता की आयु पुत्र की आयु की दोगुनी होगी, यानी x + 16 जो होगा वो 56 - x के 2 गुने, गुने का मतलब गुणा, 2 गुने के बराबर होगा। अब ये समीकरण हमारा तैयार हो गया और इसी समीकरण को हल कर लेना है। एक चर में रेखीय समीकरण है जिसे हम हल करना जानते हैं। हल कर लेते हैं। x + 16 बराबर, ये 56 में 2 का गुणा होगा 112, x का 2 में गुणा होगा 2x। जिन लोगों ने समीकरण पर आधारित नेबुला मैथ का वीडियो नहीं देखा है वो देख लेंगे। ये -2x इस साइड में आएगा तो +2x हो जाएगा, और ये 16 जो है दूसरे साइड में जाएगा, यहाँ प्लस है तो दूसरे साइड में माइनस हो जाएगा, या ये x और 2x 3x हो जाएंगे। इनको घटाएंगे तो 96 हो जाएगा। यहाँ से यहाँ आते हैं, ये 3x बराबर 96 है, तो x जो है 96, 3 का गुणा है तो अगली इस साइड में जाएगा तो भाग हो जाएगा, काटेंगे तो 32 आएगा। x 32 आया। x का मतलब पिताजी की आयु, इसलिए पिताजी की वर्तमान आयु बराबर 32 वर्ष। और इसी तरह पुत्र की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी, पुत्र की वर्तमान आयु दोनों का, ये देखिए दोनों की आयु का योग है 40 वर्ष, तो पुत्र की आयु निकालने के लिए 40 में से पिताजी की आयु 32 घटाएंगे तो पुत्र की वर्तमान आयु आ जाएगी 8 वर्ष। अब देखिए दोनों उत्तर की जांच भी कर लेते हैं ऐसे प्रश्नों में। दोनों की आयु का योग 40 वर्ष आया, सही है। और आगे देखिए अगला क्या करते हैं कि 16 वर्ष बाद 32 वर्ष पिताजी की आयु है, पुत्र की आयु 8 वर्ष। 16 वर्ष बाद पिताजी हो जाएंगे 48 वर्ष के और पुत्र हो जाएंगे 24 वर्ष के। देखिए दोगुनी है या नहीं है, बिल्कुल है, 24 दूनी 48, यानी हमारा उत्तर सही है। इस तरह के प्रश्न यदि आपको विस्तृत रूप में हल करने हैं तब तो इस ऐसे हल करेंगे पूरा डिटेल में लिख के, और यदि बहुविकल्पी प्रश्न है तो यहाँ से लेके और ये प्रोसेस मन में कर लिया जाता है जल्दी जल्दी, और ये जो है रफ पे करके समीकरण बना के तुरंत जितनी जल्दी आप हल कर लेंगे उतना जल्दी उत्तर आ जाएगा।
दूसरा प्रश्न है, सुनील अपनी बहन आशा से 10 वर्ष बड़ा है। 5 वर्ष पहले सुनील की आयु आशा की आयु की दोगुनी थी। दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात करें। आशा बहन है, सुनील भाई है। आशा की आयु हम मान लेते हैं x वर्ष। तो सुनील चूँकि 10 वर्ष बड़ा है तो उसकी आयु होगी वर्तमान में x + 10 वर्ष। यदि सुनील की आयु हम x वर्ष माने होते तो आशा उससे 10 साल छोटी होगी, तो तब आशा की वर्तमान आयु हमको लिखना पड़ता है x - 10। अब देखिए 5 वर्ष पहले आशा की आयु, इस समय x वर्ष की है आशा, तो 5 वर्ष पहले वो x - 5 वर्ष की रही होगी। इसी तरह सुनील की 5 वर्ष पहले आयु कितनी रही होगी? वर्तमान में तो x + 10 है, उसमें से 5 घटा लेंगे तो 10 में से 5 घटेगा तो 5। ये सुनील की 5 वर्ष पहले की आयु है। अब प्रश्नानुसार जैसा कि प्रश्न में कहता है उसी के अनुसार हम समीकरण बना लेते हैं। कहा जा रहा है कि 5 वर्ष पहले सुनील की आयु आशा की आयु की दोगुनी थी। सुनील की आयु है x + 5 और आशा की आयु 5 वर्ष पहले की ये है। सुनील की आयु आशा की आयु की 2 गुनी थी। 2 का गुणा किए तो बराबर आ गए। 2 गुनी थी का मतलब 2 गुनी के बराबर थी। अब इसको हमें हल कर लेना है। बहुत ही आसान है। समीकरण तैयार हो गया है तो समीकरण को हल कर लेंगे। 2x 5 दूनी 10। देखिए दिख रहा है, ये जो है 10 इधर जाएगा तो 5 के साथ मिलके 15 हो जाएगा। ये x इस साइड में जाएगा तो 2x - x, क्योंकि यहाँ प्लस है, दूसरे साइड में जाएगा तो माइनस हो जाएगा। और फाइनली हम लिख दे रहे हैं 2x में से x जाएगा तो x = 15। यानी आशा की आयु वर्तमान में आयु है 15 वर्ष, क्योंकि हमने आशा की आयु ही मानी थी x और x = 15 आ चुका है। और सुनील की वर्तमान आयु हो जाएगी, चूँकि सुनील 10 वर्ष बड़ा है इसलिए 25 वर्ष। उत्तर की जांच कर लेते हैं। सुनील अपनी बहन आशा से 10 वर्ष बड़ा है। देखिए 25, 15, 10 वर्ष बड़ा है। और दूसरी कंडीशन ये है कि 5 वर्ष पहले आशा रही होगी 10 साल की और सुनील रहे होंगे 20 साल के। तो देखिए ये भाई जो हैं बहन के दोगुनी उम्र के हैं। उत्तर की जांच भी हो गई। अगला प्रश्न है, माँ की आयु उसके पुत्र की आयु की 5 गुनी है। 8 वर्ष बाद माँ पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात करें। मान लेते हैं पुत्र की वर्तमान आयु x वर्ष, हमेशा यही करना है। तो माता चूँकि 5 गुनी है तो 5 गुनी का मतलब 5 का गुणा 5x की होंगी माता जी। अब देखिए 8 वर्ष बाद पुत्र की आयु क्या हो जाएगी? x + 8 वर्ष और माता जी हो जाएंगी 5x। तो वर्तमान में है, 8 वर्ष बाद जो है ये 8 जोड़ना होगा तो 5x + 8 वर्ष की माता जी हो जाएंगी। अब देखिए प्रश्नानुसार क्या जैसा कह रहा है वैसे कर देना है। 8 वर्ष बाद ये यहाँ पे माता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी, ये पुत्र की आयु की 3 गुनी, तो पुत्र की आयु में 3 का गुणा करेंगे तो माता की आयु आ जाएगी। अब इसे हमें हल करना है तो जल्दी से हल कर लेते हैं। यहाँ 3x होगा, ये 5x है तो 2x हो जाएगा और 8 × 24, 24 में 8 घटेगा तो 16 वर्ष। तो x = 16/2 यानी 8 वर्ष। ये पुत्र की आयु हो गई। पुत्र की वर्तमान आयु है, पुत्र की वर्तमान आयु आ गई 8 वर्ष। तो माता की वर्तमान आयु हो जाएगी 8 में 5 का गुणा करेंगे तो 40 वर्ष। उत्तर की जांच भी कर लेते हैं। दोनों
8 × 5 = 40, पहली कंडीशन सही है। और 8 वर्ष बाद पुत्र की आयु होगी 16 वर्ष और माता की आयु होगी 48 वर्ष। तो 16 तियां 48 यानी 3 गुना। उत्तर की जांच भी हो गई, अर्थात हमारा उत्तर सही है। प्रश्न है, माँ की आयु पिता की आयु से 5 वर्ष कम है। 10 वर्ष पूर्व दोनों की आयु का अनुपात 5:6 था। दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात करें। देखिए, यह वर्तमान आयु का कॉलम है और 10 वर्ष पहले की आयु का कॉलम हमने बना दिया है। मान लेते हैं कि पिताजी की वर्तमान आयु x वर्ष है, तो माताजी चूँकि 5 साल छोटी हैं, तो माताजी की आयु हो जाएगी x - 5 वर्ष। 10 वर्ष पहले पिताजी की आयु क्या होगी? वर्तमान में x वर्ष के हैं, तो 10 वर्ष पहले उनकी आयु थी x - 10 वर्ष। इसी तरह माताजी की वर्तमान आयु है 5 साल, तो 10 साल पहले हो रही होंगी, तो x - 5 - 10, इसको हल कर लेंगे तो x - 15 वर्ष की माताजी रही होंगी। अब प्रश्नानुसार यह कह रहा है, देखिए यहाँ सावधान रहने की जरूरत है, दोनों की आयु का अनुपात 5:6 है। कौन सा आयु माता का है, कौन सा पिता का आयु है? तो यहाँ ध्यान देते हैं, पहले माँ का जिक्र हुआ है, तब पिता का जिक्र हुआ है। तो प्रश्नानुसार माता 10 वर्ष पूर्व माँ की आयु x - 15, माता को पहले लिखेंगे, माता की आयु को पहले लिखेंगे, और पिता की आयु 10 वर्ष पहले। ये इन दोनों 10 वर्ष पूर्व दोनों की आयु का अनुपात 5:6 था। जहाँ भी अनुपात होता है समझ जाते हैं कि हमें भाग देना है, भिन्न के रूप में लिखना है, यानी x - 15, ये अनुपात के चिन्ह की जगह पे बटा का रूप दे देते हैं उसको, 5/6। इसे तिरछा गुणा करेंगे तो 6x 15 × 6 = 90 -5x और 10 × 5 = 50। हल कर लेंगे, ये 5x इधर जाएगा तो x होगा, और ये 90 इधर जाएगा तो 90 - 50 बराबर 40 वर्ष। पिताजी जो हैं, पिताजी की आयु आ गई x, पिताजी की आयु मानी गई थी तो 40 वर्ष आ गई। तो माताजी की आयु क्या हो जाएगी? देखिए यहाँ से पिताजी की वर्तमान आयु हो गई 40 वर्ष, तो माताजी की वर्तमान आयु हो जाएगी 35 वर्ष। उत्तर की जांच कर लेते हैं। 10 वर्ष पहले दोनों की आयु का अनुपात 5:6 था। 10 वर्ष पहले पिताजी रहे होंगे 30 वर्ष के और माताजी रही होंगी 25 वर्ष की, और दोनों की आयु का अनुपात का मतलब 25/30 से काटेंगे तो 5/6 यानी 5:6 आ गया। गीता और गीता की आयुओं का अनुपात 9:16 है। 10 वर्ष बाद यह अनुपात 2:3 होगा। दोनों की वर्तमान आयु में कितना अंतर है? देखिए, सीता और गीता की आयु का अनुपात 9:16 दिया गया है। 9:16 का मतलब है कि सीता की जो आयु रही होगी और गीता की जो भी एग्जैक्ट आयु रही होगी, उनकी आयुओं को भाग देने पे, भिन्न के रूप में काटने पे 9/16 आएगा। काटने का मतलब यह है कि 9 में किसी नंबर का गुणा रहा होगा और 16 में भी उसी नंबर का गुणा रहा होगा, तभी कटेगा। उस नंबर की जगह पे हम x लिख दे रहे हैं। ये सीता की आयु और ये गीता की आयु। देखिए हम यहाँ लिख दे रहे हैं, सीता की वर्तमान आयु हम मान लेते हैं 9x वर्ष और इनकी मान लेते हैं गीता की 16x वर्ष। अगली लाइन ये कह रही है कि 10 वर्ष बाद यह अनुपात 2:3 हो जाएगा। तो 10 वर्ष बाद सीता की आयु होगी, वर्तमान में तो 9x है तो 10 उसमें जोड़ेंगे। इसी तरह गीता की आयु 16x में 10 जोड़ने पे प्राप्त होगी। प्रश्नानुसार ये अनुपात 10 साल बाद वाली आयु का जो अनुपात है 2:3 हो जा रहा है। अनुपात का मतलब हम बता चुके हैं, आप लोग जानते भी हैं पहले से, कि अनुपात का मतलब होता है भाग द्वारा तुलना करना। भाग माने बटे के रूप में लिख देंगे, ऐसे लिख देना है। तिरछा गुणा करेंगे समीकरण को हल करने के लिए। 9 × 27x + 30 और इधर का गुणा होगा 16 दूनी 32x
प्लस 10 दूनी 20। यहाँ हर लाइन में आप लोग यह जरूर लिखते रहिएगा। और देखिए 27x इस साइड में जाएगा तो 32 में से घट जाएगा तो 5x, और ये 20 इधर आएगा तो 10, यानी x बराबर 2 आया। x बराबर जब 2 आ गया तो दोनों की वर्तमान आयु में कितना अंतर है, तो चाहे तो दोनों की वर्तमान आयु हम निकाल सकते हैं। सीता की वर्तमान आयु हो जाएगी, देखिए यहाँ से 9x थी तो 9 और x की जगह पे 2 है, 2 आया हुआ है, यानी 18 वर्ष की सीता हैं। और गीता हो जाएंगी, वर्तमान में इनकी आयु है 16 गुणे 2 बराबर 32 वर्ष। तो अंतर क्या है दोनों की आयु में? अंतर हो जाएगा 32 में से 18 घटा देंगे तो 14 वर्ष। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान से समझिएगा। 10 वर्ष पूर्व पिता व पुत्र की आयुओं का अनुपात 3:1 था। 10 वर्ष बाद यह अनुपात 5:3 होगा। पुत्र व पिता की वर्तमान आयु में क्या अनुपात है? तो मान लेते हैं यहाँ 10 वर्ष पूर्व ये 3:1 है, तो पिता की आयु को 3x और पुत्र की आयु को 1x, तो 1 नहीं लिखते हैं, केवल x। अभी इस चीज़ को पहले वाले प्रश्न में समझाया गया है कि जब भी अनुपात दिया रहे तो बगल में x सटा देते हैं, सटा के लिख देते हैं। सटाने का मतलब गुणा करना होता है। 10 वर्ष बाद यहीं पे समझना है कि 10 वर्ष बाद पिता की आयु क्या हो जाएगी। 10 वर्ष पहले तो पिताजी की आयु थी 3x, तो 10 वर्ष बाद यहाँ देखिए गैपिंग कितने साल की हो रही है, 10 वर्ष पहले आज से और 10 वर्ष बाद 20 साल की गैपिंग हो रही है, इसलिए यहाँ 20 जोड़ना पड़ेगा। बस यही बात यहाँ समझनी है। और इसी तरह पुत्र की आयु x प्लस 20 वर्ष होगी। अब प्रश्नानुसार 10 वर्ष बाद की आयुओं का अनुपात 5:3 हो जाएगा, यानी कि 3x ये पिताजी की आयु बटा पुत्र की आयु, ये अनुपात होगा 5:3। तिरछा गुणा करके हल करेंगे तो 9x प्लस 60 ये इधर गुणा होगा, और 5 का गुणा x प्लस 20 में होगा तो 5x और 100, 20 25 100, ये घटेगा तो 4x, ये जाएगा उधर तो 40, x बराबर 10। हर लाइन में आप यह लिखते जाएंगे, आदत डाल लीजिएगा। यहाँ से अब देखिए पिता और पुत्र की वर्तमान आयु में क्या अनुपात है। तो 10 वर्ष पूर्व पहले देख लिया जाए। 10 वर्ष पूर्व माने पहले पिताजी रहे होंगे 3, पिताजी की आयु रही होगी 10 बराबर 30 वर्ष, और पुत्र की आयु रही होगी x यानी 10 वर्ष, x बराबर 10 आया है। तो वर्तमान में पिताजी की आयु 30 में 10 जोड़ेंगे, क्यों? ये 10 वर्ष पहले की आयु है, तो पिताजी की आयु वर्तमान में है 40 वर्ष, और पुत्र की आयु इसी तरह 10 में 10 जोड़ेंगे तो 20 वर्ष हुआ। तो वर्तमान में आयु में क्या अनुपात है? अनुपात का मतलब पहले पुत्र को कहा गया है, फिर पिता को कहा गया है, तो 20:40। 20:40 का मतलब 20/40 करेंगे, काटेंगे, 1/2 आएगा तो उत्तर आएगा 1:2। पुत्र और पिता की आयु के अनुपात है 1:2। आपने वीडियो को पूरा देखा, बहुत बहुत धन्यवाद।